स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने गुरु जी की सेवा की उनसे निर्गुण भक्ति गुरा जी ने हृदय बैठ के दीन के सेवा संत पुरी आनंद स्वामी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने ज्ञान में सकल भ्रम आत्म ज्योत जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के होवे अज्ञान से ज्ञान अनंत स्वामी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद अगाम के बुद्धि समझ न पावे गाम के हृदय शोध दृष्टि सब के मस्तक दर्शन सूरज चंद्र स्वामी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरादि की मधुर वाणी और शकर से ज्यादा मीठी कांत करे सब स्वामी जी उसे मिटे दर्द दुख दंत स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के दर पे भले बुरे सब आशा पूर्ण हो कर जावे पाचे सबसे यही बतलावे के प्रीति गुरा जी के मुझ पर स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की कृपा सब पर वारी जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे वो नाकारी के और पाबंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी ने दुख सुख एक समान हरे घटे आत्म को पहचाना जिसने बताया अपना मिटाया उसने जगत वाला बंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या परमानंद गो मैं सेवाहीन पर तेरी कृपा के आधीन तुम्हारी चरण शरण लवलीन के काट कलेश दर्द दुख स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गर से हमें उमारो तरन जहाज बना करता मैं करनी से पार उतारो सवारी देकर ज्ञान संबंध स्वामी जी में
परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे दास की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से चरनी जो आवे उसी को होवे सदायानंद स्वामी जी मेरे परम विद्या परमानंद गुराज की शोहरत जग में वड रही तन मुक्ति की थैली के मूरख में बुद्धिमति मंद स्वामी विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा सब मिलेगा हो रे अभिमान को दूर हटाओ प्रेम की नदिया खूब बहाओ जोड़ करी गए चल आनंद स्वामी महाराज विद्या सागर परमानंद सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु सुखदाम हे सत्य चित आनंद प्रभु श्री अद्वैत अनंत ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछुक पद चंद सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज जिन तीनों जग धर्म को सो हम नाम बोल श्री गुरु परमात्मा रूपा आदि सचिवानंद स्वरूपा पूरन गुरुदाता गुरु पाए साधु सिद्ध के जिनिए नाम रतन प्रगटायो बल वृक्ष कल माही लगायो सकल कामना पूरन कामा घाट उतार दाता गुरु बिंद मात गुसाए विद्या बल मोह चुनाए वेद पुराण गए निकहारी राम नाम शुभ दिन प्रगटाए राम याद तुलसी जन काल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाल देव जग पावन अद्वैतानंदा नाम लेत काटे बहु पंथा ब्रह्म दिए वंदा जयपुर जाए चरण प्रभु टेका प्राणायाम ते देहि उड़ानी पवना में जो पवन धरती ते ऊपर नहीं दे बस दई में भय विदेही जयपुर सांवर ते गए तेरी दीन दयाल करोना तेरी नगर देख मुस्काने प्रातः काल जल तोय ना बैठे कर स्नान जब जाना परमहंस प्रभु तुम तय जाना हो मर्म नहीं कारण
भजत ऋषि मुनि गए हारी, आज पाए हम उत्तराधिकारी। परमहंस प्रभु की सुनवानी, घर घर होवन प्रभु दयालु है प्रभु प्रगटाए। तेरी नगर माही प्रभु आए, कौन पुण्य श्री राधे की नो जाके उदर वास हे बालक ते इंद्र डरायो, एक बरसाने योगारूढ़ आसन रासु का बरसा, बादल रोका सूखा नदी चनाव पहुंचे तुरंत ही नाव कवैया। विनय सुनी सेवक की जब स्टीमर रोक दिया, गुरु भोजन को सेवक आए, हम सब सतगुरु हुए साए। सीमा श्री नगरी हरि को निज नामा, बार बार दुय कर परनामा। धूल तेरी मस्तक श्री नगरी पर तन मन मारो, अपने श्लोक श्री स्वरूप सुधा है। सतगुरु ने भवदान कर स्नान शरण करे, हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा। बालक दास नदान बल बुद्धि विद्या दीजिए, निज आत्म को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री देवी में भक्ति दाता पीती लीला न्यारी न्यारी, मास तीसरे बैलोक मुनि दिवस तीसरे दयादारी। देवलोक देवलोक सकल सिद्ध तब भय सुकारी है, पर संगे कठिन साधना मधुकर कीनी, आगरण कलापति कदम। हरि रूप में हरिहर को कह पवन अशव की करे सवारी। गुरु दर्शन कर पुते दो नाग बदल के नर नारी, बिना आंख पी के सब सिर कन कर गए, भगवन कोई जल पारी। योगी राज में बैठे प्रभु पद्मासन मारी, रहाया आपका आसन सुखा चारों ओर वर्षा तारि पाल बल खड़े देवगण, गुरुदेव की आज्ञाकारी। रवि शशि हरदम ज्योति जलावे, करे सदा आरती पुजारी। तेन हारता काम स्वामी सकल विषम है, भद्र राति हरि शिव सारो, करे आपने ताने नारी। न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत की दिव्याधार, अंतर ध्यान हुए पीट कर पर से बाज गए, हो गई दुलारी। श्री चरण में बरसत हो विषधर की विष सब दे उतारी। श्री अनंतपुर श्री मुखडार देव जब वारी, देव से रहन जा सिंह दाड़, नाही सगन बन जो पड़तारी। नाव छोड़ कर केवट घाट की जाए चनाव मजारी, नई जल पोत नाव डूबती पारे उतारी। राम रूप त्रेता में आए, द्वापर में वह कृष्ण मुरारी। प्रभु कृपा दुखी देख कर जीव संसारी, श्री नकली निज नाम बना कर निज भक्तन की बैठ सवार। संकट मोचन नाम प्रयो तब गुरु प्रेम जाए बलिहारी है, स्वामी थे पवन हारी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। तड़फता है कोई बीमारे मोहब्बत, तड़फता है कोई बीमारे मोहब्बत, तसव्वुर में आठों पहर नंगले वाले। तड़फता है कोई बीमारे मोहब्बत, तसव्वुर में आठों पहर नंगले वाले। न फेरो हमें अपने दर से प्रभु जी, बहुत हो चुका दर बदर नंगले वाले। न फेरो हमें अपने दर से प्रभु जी, बहुत हो चुका दर बदर नंगले वाले। मैं कुर्बान तेरे
एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। दिखा दो मुझे जमाले मनवर, मैं कब तक रहूं चश्मे तर नंगले वाले। दिखा दो मुझे जमाले मनवर, मैं कब तक रहूं चश्मे तर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। न जाओ मेरी बेकसी बेबसी पर, किधर हो किधर हो किधर नंगले वाले। न जाओ मेरी बेकसी बेबसी पर, किधर हो किधर हो किधर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। लबों पर मेरी जान आए खिंचकर, अब तो मेरी लो खबर नंगले वाले। लबों पर मेरी जान आए खिंचकर, अब तो मेरी लो खबर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। न मर जाए दास तेरा तड़फ कर, है बेचैन शामे शहर नंगले वाले। न मर जाए दास तेरा तड़फ कर, है बेचैन शामे शहर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले, मैं कुर्बान तेरे एक नजर नंगले वाले, दया कर जरा देख इधर नंगले वाले। बोल श्री महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमानुसों के देव दुर्लभ सुंदर नव दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय, बोलो श्री नकली निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। कंगाल सी में लोको मालो माल हो गया, कंगाल सी में लोको मालो माल हो गया, जदों दा मेरा सतगुरु नाल प्यार हो गया, जदों दा मेरा सतगुरु नाल प्यार हो गया, कंगाल सी में लोको मालो माल हो गया, कंगाल सी में लोको मालो माल हो गया,
हो गया, भूखा मेरा हंसा वाला हाल हो गया। कंगाल सी मैं लोको मालो माल हो गया, कंगाल सी मैं लोको मालो माल हो गया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, कंगाल सी मैं लोको मालो माल हो गया। कंगाल सी मैं लोको मालो माल हो गया। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, दुनिया का ऐब मैं ता कोई ना छड़िया। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, दुनिया का ऐब मैं ता कोई ना छड़िया। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆ, सतगुरां ने कृपा करके ऐबा विचों कटिया। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, कंगाल सी मैं लोको मालो माल हो गया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ नाल प्यार हो गया। ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, कंगाल सी मैं लोको मालो माल हो गया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੱਤੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਲੀ ਪਾਇਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਲੀ ਪਾਇਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਏ। ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਆ ਏ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਆ ਏ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। चरणों से ही हमेशा हमको लगाए रखना। चरणों से ही
बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है, शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है। सारी जामा कारीगर को हमारी जमा कारीगर तो जिस नंगली बनाई है, हमारी जमा कारीगर तो जिस नंगली बनाई है। शाम तेरी सोनी नंगली दिल में समाई है। शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है, शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है। हरी जमा कारीगर तो हरी जमा कारीगर तो जिस नंगली बनाई है, हरी जमा कारीगर तो जिस नंगली बनाई है। खाली दरबार सदा जग विच सदा आली दरबार सदा जग विच माने सदा सदा सुंदर नाम सदा गावे फूल खुदाई है, सुंदर नाम सदा गावे फूल खुदाई है। सुंदर नाम सदा गावे कुल खुदाई है, सुंदर नाम सदा गावे कुल खुदाई है। शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है, शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है। जगदी तू आस छोड़ दे चरना मन जोड़ ले जगदी तू आस छोड़ दे, चरना नाल मन जोड़ दे। बाकी दे उत्ते छोड़ दे हाँ बाकी ये दे उत्ते छोड़ दे। तेरा आप सहाई है बाकी ये दे उत्ते छोड़ दे, तेरा आप सहाई है। बाकी दे उत्ते छोड़ दे तेरा आप सहाई है, बाकी दे उत्ते छोड़ दे तेरा आप सहाई है। शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है, शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है। जन्म से आस लगी कभी तो मिलोगे हरी, जन्मों से आस लगी कभी तो मिलोगे हरी। आज तेरे दर्शन को आज तेरे दर्शन को कुल दुनिया आई है, आज तेरे दर्शन को कुल दुनिया आई है। आज तेरे दर्शन को कुल दुनिया आई है, शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है, शाम तेरी सोनी नंगली हर दिल में समाई है। ते दरबार की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
सरोज गुरु मृद मंगल आधार, जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। पुराण के सिमरन सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वे रंभ आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शुरुआत में गोस्वामी जी को गंधर्व, किन्नर, राक्षस दिखाई दिए थे, क्योंकि साधना की शुरुआत में गंधर्व राक्षस का भेद दिखाई देता है। प्रारंभिक साधना में भेदभाव रहता है। ये सब बाल कांड में कहा गया है। उत्तर कांड में तुलसी जी कहते हैं, निज प्रभु में देख ही जग कई सन करे विरोध, निज प्रभु में देखे ही जग कई सन करे विरोध। रामायण में जानने से लेकर देखने तक सब कुछ मिलता है। शुरुआत में बाबा जी कहते हैं कि सारा जगत सीता राम में ही जानना। सारे जगत को सीता राम में जानना पूर्ण स्थिति नहीं है, राम में देखना पूर्ण स्थिति है। हम कहते हैं सबके हृदय में भगवान है, परंतु दुकान पर आने के पश्चात क्या हम भगवान को देखते हैं? हम कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर है, पर ऑफिस आने के बाद वहाँ जो आते हैं उनके हृदय में ईश्वर है, सब में ईश्वर है। ये जानना अलग बात है, ईश्वर उसी में है ऐसा देखना ये भूमिका अलग है। अतः बाल कांड में सीता राम में सब जग जानी लिखा है, परंतु उत्तर कांड में ऐसा कहा है। समस्त सृष्टि की वंदना तुलसी जी ने थोड़ी चपाई में की है। बंदो अवधपुरी अति पावन, पवित्र अवधपुरी के चरणों में गोस्वामी जी ने वंदना की है। जिस धरती पर राम का अवतार हुआ, श्री सरजू जी की वंदना की, अवध के नर नारी की वंदना की। स्वयं राम ने अपने श्री मुख से अवध की सराहना की है। अवध इसलिए अति प्रिय बोहे जहाँ के वासी, मान धान व पुर सुखवासी। दंडो अवधपुरी अति पावन, अवध के लिए क्या कहना। जिस धूल पर राम जी की खेलने की इच्छा हुई, उस देश ने दो वस्तुएं दी हैं, अवध वृंदावन। बेशक यहाँ पहनने को कपड़े, खाने को रोटी ना हो, फिर भी भारतीय संसार में सिर ऊंचा करके घूम सकते हैं, छाती ठोकर कह सकते हैं हमारी भूमि पर राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। हमको भूमि पर इतना सारा गौरव है। थोड़ी चपाइयों में अयोध्या के राज कुटुंब का वर्णन किया है। गोस्वामी जी को उसकी कथा कहनी है। दो राज कुटुंब की वंदना शुरू होती है। महाराज दशरथ के कुटुंब के लिए वंदना करनी है, पर उनके कुटुंब में पहले किसकी वंदना करूं? राम इष्ट देव हैं तो राम से शुरुआत करूं। राम के पिता दशरथ हैं तो पहले उनको वंदना करूं।
इस प्रकार गोस्वामी जी दुविधा में पड़ गए। अधिक सोच विचार के बाद उन्होंने पहली वंदना राम दशरथ की नहीं, अब तू कौशल्या की है। बंदो कौशल्या दिश प्राची। उपनिषद का कितना जतन किया। मातर देवो भव, कौशल्या माता पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हुए कौशल्या माता को प्रणाम, जिसने जगत को रामचंद्र दान में दिया। इसलिए सर्वप्रथम कौशल्या माता को वंदन। भगवान के 10 अवतार हुए, तब हम उपस्थित नहीं थे, यदि होंगे तो भी याद नहीं है। परंतु अब संतों की स्वीकारी हुई वस्तु मैं कहता हूँ। साकार रूप वाली मनुष्य की माँ है, प्रत्येक की जननी है, जो ईश्वर का साकार रूप है। जगत का कोई भी व्यक्ति उसकी माँ से बड़ा नहीं होता है। एक घटना इस प्रकार है। बरसात में कच्छ में एक ग्वाले की झोंपड़ी थी। वह इतनी पुरानी कि पानी से गीली हो सकती थी। उसकी झोंपड़ी के पास ही 2 बालक बैठे थे। बड़ा लड़का 5 साल का था, उसके एक छोटा भाई था। मैंने पूछा, तेरे पिताजी कहाँ गए हैं? वे बोले, भैंसों को चराने गए हैं। मैंने कहा, तेरी माँ कहाँ गई? वे फिर बोले, मेरी माँ कुंडला दूध बेचने गई है। पास में हमारी रसोई थी। हमने कहा कि पहले मिठाई इन बालकों को दो। लड्डू आदि मिष्ठान मंगाए। दोनों खेल रहे थे। हमने दिया और कहा, बेटा जे मिठाई खाओ। मैंने अपने सामने देखा, उन दोनों ने मिठाई ढक कर रख दी। हमने कहा, आप खाओ। वे बोले, हम नहीं खाएंगे। हमने कहा, क्यों? वे बोले, हमारी माँ आएगी तब हम खाएंगे। हमें आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मिठाइयाँ देने के बाद भी उन्होंने नहीं खाई। 1-1.5 घंटे बाद बालकों की माँ आई। बालक दौड़े हुए और बोले, माँ हमारा भाग लाई। उनकी माँ 10-5 पैसे का भाग लाई थी। उसकी कीमत इन मिठाइयों से ज्यादा थी। माँ के हाथ में से पुड़िया लेकर बालक भाग खाने लगे। समाज में प्रत्येक पुत्रों को माँ का आदर करना चाहिए। भारत में तो खास तौर पर आदर करना चाहिए, नहीं तो विदेशों में गालियां मिलेंगी। कल सिर ऊंचा रखकर नहीं जा सकेंगे। मातर देवो भव। कौशल्या माँ के लिए क्या कहना। संतों ने कहा कि जगत का दैवी समाज युगों तक प्रार्थना करे, तब एक आज कौशल्या माता जैसी जननी धरती पर होती है, जिसने राम को जन्म दिया। कैकेयी माँ सुमित्रा माँ को वंदन करने के बाद फिर अब देश को वंदन करते हुए लिखा है। बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक मातम। एक समय जब समुंदर का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों से सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया
तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें ये बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में, अन्यथा हे सुरधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र ये सुनकर बहुत विस्मित हुआ। कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया। सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने अध्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनके युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के चार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के चार्य गुरु शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। जो सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा
अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात जे सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति जी औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए, कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, जो उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत और व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय।